हाँ साहब गांधी जी। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री काणुगणी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज हम छापरवासी गौरवान्वित हैं कि हमें आचार्य पर्वत ने महती कृपा करके तपोमूर्ति संत मुनि पृथ्वीराज जी को छापर सेवा केंद्र में 1 वर्ष की चाकरी के लिए भेजा। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सानिध्य 1 वर्ष तक मिलेगा। मुनिश्री पूर्व में भी छापर रहे हुए हैं, छापर से भली भांति आप परिचित हैं। यहाँ के समस्त श्रावक श्राविका समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं सेवा भावी श्रावक श्री अशोक जी बुधोड़िया से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। श्री अशोक जी बुधोड़िया। मुख्य अतिथि हमारे प्रिंसिपल रिटायर्ड अनुवर्ती और हमारे अपने हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले सम्माननीय रेखाराम जी बोलारा साहब से निवेदन करूंगा आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करें। मैं निवेदन करूंगा वयोवृद्ध समाज सेवी श्री नानीराम जी तापड़िया से कि आप कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करें। मैं इसे स्वागत समारोह के प्रारंभ के लिए मेरा अनुरोध तेरा पंथ महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण से मुनिश्री के नमस्कार महामंत्र के साथ कार्यक्रम का आगाज, उसके बाद तेरा पंथ महिला मंडल का मंगलाचरण। Namo
मेरा निवेदन तेरा पंथ महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण से कार्यक्रम प्रारंभ करे। तेरा पंथ महिला मंडल। मुनीश्री जी, हमारे तेरा पंथ सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय विजय सिंह जी सेठिया, जिनका पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के कारण वो आज उपस्थित नहीं है। पूर्व में वो यहाँ आए, आपका स्वागत उन्होंने निम्बी जोधा में किया, आपके दर्शन किए उन्होंने, और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आपसे क्षमा याचना चाहिए, क्योंकि पूर्व नियोजित उनका पारिवारिक कार्यक्रम था। वो आपका स्वागत प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के यहाँ नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी भावना है कि आपके स्वागत में वो समूचे तेरा पंथ समाज की ओर से तेरा पंथ सभा अध्यक्ष के रूप में आपका छापर आगमन पर स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष आचार्य कालू महासमंद ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, आचार्य महासमंद चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण चंद जी बुच्चा नाहटा जी से कि वो आए और तेरा पंथ समाज की ओर से वो मुनीश्री का हार्दिक अभिनंदन करें। श्री बुच्चा जी के चरणों में सत सत वंदन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनीश्री पृथ्वीराज जी एवं सहवर्ती साधुगण को मेरा भाव भरा वंदन। संपूर्ण तेरा पंथ समाज की उपस्थिति सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज मुनीश्री का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मुनीश्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार 1 साल के लिए सेवा केंद्र की व्यवस्था संभालने के लिए आज पधारे हैं। आगामी 2022 का चतुर्मास छापर में होना निर्धारित है गुरुदेव का। इसी परिप्रेक्ष्य में आपका यहाँ पधारना निश्चितवत हम छात्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप और प्रेरित करें कि चतुर्मास के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, ऐसे मुझे आशा है। तो सबसे निवेदन है कि ऐसे तपस्वी संत हमें मिले हैं, तो जैसे हमें बात ही चतुर्मास की, और गुरुओं को केवल चतुर्मास के अंदर यही चाहिए कि हम स्वयं में क्या विकास कर सकते हैं, अध्यात्म का क्या विकास कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे निवेदन है कि कम से कम आज होली का पर्व है और ये नियम कर लें कि मुझे जहाँ तक संभव हो सकेगा दिन में 1 बार दर्शन करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा व्याख्यान का लाभ लूँगा, तभी हमारा चतुर्मास सफल हो सकता है। बातों से चतुर्मास नहीं हो सकता, सबको एकजुट होकर के कार्यक्रम को करना है। ऐसे मुनीश्री हमें मिले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और अनंत शक्ति से मैं आज ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आज यहाँ 4 संत हैं, ये संतों की संख्या यदि चतुर्मास तक 7 कर दें तो छापर में 4 चांद लग जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मंगल रहे, यही मैं मंगल काम करता हूँ। ओम हर। तेरा पद महिला मंडल मंत्री श्रीमती मंजू दुधोरिया।
के ज्योतिपुंज, हम सबकी आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि नमन। वंदनीय मुनि प्रवर, समुपस्थित श्रद्धालु परिवार, आज हम छापरवासी अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे चाकरी वाले संत मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी तपोमूर्ति यहाँ छापर में पधारे हैं। तो मैं महिला मंडल की ओर से और पूरे महिला समाज की ओर से तेरापन उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि महाराज आप हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें कि हम अपना अपना स्वयं का विकास करें और सभी बहनों का हमारे में विकास करें और ऐसी प्रेरणा दे कि छापरवासी एकजुट होकर ऐसे ही आगे बढ़े। यही मेरी मंगल कामना। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा ज्ञानशाला प्रभारी श्रीमती ज्योति दुधोलिया। देव के श्री चरणों में वंदन। छापर व्यवस्था केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी और समक्ष विराजित चारित्र आत्माओं को वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म परिवार सभी को मेरा सादर जय जय। आज हर्ष और उल्लास की बात है होली पर्व के साथ कि आज हमारे यहाँ व्यवस्थापक पृथ्वीराज जी स्वामी का यहाँ 1 वर्ष के लिए विराजना रहेगा। तो मैं आप मुनि प्रवर को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मैं ज्ञानशाला की ओर से ये आश्वासन दिलाती हूँ कि हम आपका बराबर सानिध्य प्राप्त करेंगे और हमसे जो भी बन पाएगा, जो भी हो पाएगा, जो आपसे हम प्रेरणा ले सकेंगे, हम जरूर लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं अनुवर्त समिति गुवाहाटी के अध्यक्ष छापर प्रवासी भाई बजरंग जी दोषी। मैं निवेदन करूंगा अनुवर्त समिति गुवाहाटी अध्यक्ष बजरंग जी दोषी। नमन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को सत सत नमन। विराजित मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहयोगी मुनि वृंद को मध्याह्न वंदना में उपस्थित सभी संस्थाओं के पधारे हुए अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारीगण एवं श्रावक समाज सादर जय जयंत। आज बहुत ही खुशी की बात है, मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी का छापर में चाकरी हेतु मंगल प्रवेश हुआ है। इस उपलक्ष्य में मुनि श्री का एवं सभी संतों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सहज ही आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। आशा करते हैं कि आपकी चाकरी सफलतम रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं छापर। अब मेरा निवेदन श्रीमती सरिता सुरन। के श्री चरणों में वंदना। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। आज का दिन बहुत शुभ है। आज मुनि श्री छापर सेवा केंद्र में चाकरी हेतु पधारे हैं। मुनि श्री आगामी चातुर्मास के लिए हमें नई प्रेरणा, नई उमंग, नया साहस, खूब अच्छे से हमारा चातुर्मास सफल हो, हमें ऐसी प्रेरणा मिले। ओम अर्पण। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष श्री नरपत जी बालू। नमन 13 पद की आचार्य परंपरा को वंदन। तपोमूर्ति सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, विराजित चरित्रात्माएं, उपस्थित श्रावक श्राविका परिवार, कालोगणी की जन्मधरा का ये विशेष रूप से हमारा सौभाग्य है कि तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी ये आज आपका स्वागत समारोह कर रहे हैं और हम ऐसा लगता है कि आपकी 2 चाकरी हो जाएगी। और मुनि श्री छापर बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन समय समय पर आध्यात्मिकता की खाद इसमें पड़ती रहे। ये क्षेत्र बहुत विकासशील है और संभावनाएं भी हैं। और आपका जिस प्रकार से सबको श्रावकों श्राविकाओं को पता होगा आप किस प्रकार की आपकी प्रेरणा है, आपकी चर्या ही हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हम छापरवासियों का ये सौभाग्य है कि इनके यहाँ के प्रवास के टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लें और आपकी मुनि श्री प्रेरणा आचार्य श्री का प्रवास सफलतम रहे,
उसका आज से ही आगाज हो गया है, ऐसी आशा करते हैं। मैं सभी श्राविकाओं से भी निवेदन करूंगा, आप श्री का प्रवास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और प्रवास समिति के हम सब लोग आपसे प्रेरणा लेकर और हमारे काम जो चल रहा है उसको और गति देंगे। ओम आराम। तेरा पंथ कन्या मंडल संयोजिका सुश्री चेतना भुतोरिया। श्री चरणों में वंदना। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेन्द्र। अकंप संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलित, न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगण, समं सोढागानि क्वचन घनमुष्ठे प्रहरणं, प्रसन्नात्माभिक्षु नयननवतारं नयतु मे। हमारे लोक प्रशिक्षक श्री उपमाराम जी बरवर मुनिश्री के स्वागत में अपने विचार रखें। शरणों में वंदन। सहमुख विराजमान मुनिश्री पृथ्वीराज जी वंदन, सहवर्ती संतों को वंदन। भाई और बहनों, मैं मेरे परिवार और मेरी तरफ से मुनिश्री का स्वागत करता हूं और मुनिश्री का पहले मुझे सानिध्य मिला है और आज बड़ी प्रसन्नता है कि दोबारा इनकी कृपा हमारे पर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय भाव के कारण मैं पार्षद गोपाल जी सुथार नानकराम जी तापड़िया की ओर से मुनिश्री का अभिनंदन करता हुआ आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा साहब के चरणों में वंदन। यहाँ नव पद स्थापित सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित श्रावक समाज भाई बहनों, जैसा कि हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, ऐसे ज्ञानी तपस्वी संत के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक विकास करने का हमें अवसर मिलेगा। साथ ही जो हमारा 2022 का चातुर्मास का लक्ष्य है वो सफलतम हो, उसके लिए के यहाँ सानिध्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन में हमें ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। एक बार मैं पुनः आज होली के इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राम राम सा करता हूँ। साथ ही मुनिश्री का पूरे छापर कस्बे की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गोदारा जी के निवास स्थान पर पूरे दिन और पूरी रात्रि थे। पूरे परिवार ने मुनिश्री की अगवानी की, सेवा की और जब भी साधु साध्वियाँ उधर से आती है, गोदारा परिवार सदैव सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा हमारे साधना में संत मुनि दिनकर जी को कि वो मुनिश्री के स्वागत में अपनी भावनाएं रखें। मुनि दिनकर जी। आचार्य श्री कालुगुणी की जन्म धना पर तपोमूर्ति मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी का खूब खूब स्वागत। आपने शासन श्री मुनिश्री रविंद्र कुमार जी सानिध्य में विक्रम संवत 2007 की चाकरी संभावना यहाँ पर कर चुके हैं। हाँ 2003 अच्छा इंग्लिश 2003 की चाकरी यहाँ पर छापर में कर चुके हैं। अब अग्रणी के रूप में आप पहली बार चाकरी के लिए पधारे। आपको खूब खूब स्वागत, खूब खूब मंगल का। एक के लाइन में अरवल समिति छापर का अध्यक्ष होने के नाते मैं छापर अरवल समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ निवेदन करूंगा मुनि विकास कुमार जी से कि आप कैसे वंचित रह सकते हैं। 2 पद्य अपनी गीतिका के प्रस्तुत कर मुनिश्री का अभिनंदन करें। मुनि विकास कुमार जी।
अब हम जिनका इंतजार कर रहे हैं, और यह भी उल्लेख कर देना चाहूँगा कि मुनि श्री पृथ्वीराज जी तेरा पंथ धर्म संघ में तपोमूर्ति से संबोधित पहले संत हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि धर्म संघ के पहले संत तपोमूर्ति का सानिध्य 1 वर्ष तक हमें मिल रहा है, और इसके पश्चात हमारे यहाँ लगातार साधना करने वाले मुनि श्री कमल कुमार जी दूसरे तपोमूर्ति संत हुए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी से कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालोगणी की जन्मधारा के श्रावक श्राविकाओं को आप प्रेरणा दें, और आगामी चातुर्मास हम सुनियोजित तरीके से ऐतिहासिक बना सके, इसके लिए आपका मंगल आशीर्वाद हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्मान्य मानक सिंह जी बूचा और उनकी पूरी टीम को दे। मुनि श्री पृथ्वीराज। एकादश पटधर महाश्रमण को जाऊं, एकादश पटधर महाश्रमण को जाऊं, चापर की धरा पर नित मत झुकाऊं, चापर की धरती पर मैं नित झुकाऊं। आराध्य देव की शरण में से भक्ति वंदना। अष्टम आचार्य कालगुणी की जन्मभूमि वर्चस्व भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी की कृपा से उन्होंने ठीक मर्यादा महोत्सव के दिन चाकरी चापर की पहली फरमाई संतों में। तो मुझे पहले मैं कोई काम कर रहा था, मैंने देखा नहीं टीवी पर, संतों ने आकर कहा कि आपकी चाकरी चापर फरमाई। मेरे को विश्वास थोड़ा कम हुआ, क्योंकि संत और भी थे, आस-पास में थे, और मैं वहाँ उदयपुर था रविंद्र मुनि की सेवा में। तो कमरे में गया, उठकर संत बैठे थे, इन्होंने आपकी चाकरी फरमा दी। बहुत गुरुदेव ने कृपा की। इतने दिन मैं चाकरी को लेकर विहार कर रहा था, और विहार करते करते आज मैं चापर सेवा केंद्र में उपस्थित हो गया हूँ। मैं हल्का हो गया हूँ, क्यों गर्मी का मौसम, और रास्ते में अशोक जी भुटेरिया साथ में थे, और इन्होंने जो अपना दायित्व का निर्वाह किया, सेवा की, एक अपने आप में अनुकरणीय है। तो गुरुदेव ने चापर चाकरी फरमाई, ये भी नियुक्ति को मंजूर था। जबकि 2016 में आचार्य श्री ने मुनि पृथ्वीराज जी जसोर थली की ओर विहार करे,
2016 की बात थी, चाकरी की बात थी, मगर वो नियुक्ति को मंजूर नहीं था। वो चाकरी रविंद्र मुनि की सेवा में उदयपुर में को रखा गया और अभी वापस उदयपुर से भी रविंद्र मुनि की सेवा से ही मैं चाकर की ओर आगे बढ़ा। यह अपने आप में मैं धन्य मानता हूँ कि आज आपके बीच में चाकर का पहुँच गया और हल्का महसूस करता हूँ कि जो गुरुदेव की बात थी, जो ऋण था गुरुदेव, जो हमारे साधुओं में आपको पता होगा, साधु साधुओं में तेरापन धर्म संघ में 3 चाकरी अनिवार्य है, चाहे सहयोगी के रूप में करो, चाहे अग्रगामी के रूप में करो, अग्रगामी के रूप में करो, 3 सहगामी और 3 अग्रगामी की 6 चाकरी होती है। तो पहले मेरे सहगामी में ये चाकरी हुई और अभी 2012 में मैंने अध्यक्ष को निवेदन किया था कि आप चाकरी फरमाओ, तो मेरे को ये बोले कि आप मोर्चे पर याद दिलवाना, मोर्चे पर याद दिलवाया तो ठीक है। तो 2012 की बात आज पूरी हो रही है। तो यूँ कहें कि भाई जो नियुक्ति को मंजूर होगा और उसके बाद में और मौका मिला पर योग नहीं था। अभी अध्यक्ष ने सामने से पूछा, चापर में थे, उदयपुर थे, तो क्या तुम चापर जा सकते हो क्या, या तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो बताओ, और तुम्हारा सुझाव है तो बताओ। तो मैंने कहा चापर जा सकता हूँ। संदेश को सिरोधार्य किया, फिर भी वापस समाचार नहीं है। ये 5 तारीख या 6 तारीख की बात थी और मौसम था अपन के 18 तारीख को, 16 तारीख को, 16 नहीं मेरे तो बहुत अच्छा, हाँ मुझे 4 की 16 को फरमाई। तो फिर मैंने देखा शायद भी फरमाई, मगर मैं की कृपा करके फरमाया। तो ये लुक के मत आप लोग याद नहीं आनी कितना बजे सुरक्षा साथ नहीं कोई बड़ा नहीं छोड़